हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़ जो कि पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। और यूपीएससी के भी स्टूडेंट इसे आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लेवल नहीं है इसका कि आप नहीं कर सकते। और एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं अगर आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो तो। बहुत ही आसान है और मैंने पूरी कोशिश करी है मैं बहुत आसानी से समझाऊँ इस चीज़ को। तो गाइज, हम कर रहे हैं अब भारतीय इतिहास और भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और भारतीय इतिहास में भी हम चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है वैदिक काल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था गाइस वो था आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, अब हम करेंगे वैदिक काल से। तो गाइस, क्या है वैदिक काल? जो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल। उसके बाद हमने पढ़ा है सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अब हम कर रहे हैं वैदिक काल। ये जो है एक सीरीज से दे रखे हैं सारे चैप्टर। तो अब आता है हमारा वैदिक काल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। इसमें लिखा है वैदिक जो शब्द है ना वो किससे बना है? वेद से मिलकर बना हुआ है। और वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। और भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात यानी कि सैंधव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता। मतलब ये आपको याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता है वही आपकी आर्य सभ्यता भी है। और ये कब आती है? हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के बाद आ रही है। ठीक है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है गाइस? अब यहाँ पे देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है, अगर भाषा सूचक अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर हम कहते हैं कुलीन, आर्य का अर्थ। ठीक है, अब लिखा है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, लिखा है आर्यों का जो इतिहास है मुख्यतः कहाँ से मिलता है? वेदों से ज्ञात होता है। कहाँ से? आर्यों के इतिहास के बारे में पढ़ा है, अब वेद पढ़िए। ठीक है, सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इनका इतिहास पढ़ना है तो वेद पढ़िए। और वैदिक साहित्य की जो रचना है वो किसने करी है? वो आर्यों ने करी है, ऐसा। ठीक है, फिर आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर क्या है? मतभेद है कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं या उनका जो मूल निवास है वो कौन सा है। तो इसमें जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर जो है अलग अलग विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं क्या। ठीक है, जैसे कि देखिए, बहुत ज़्यादा तो सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सारे रट के बैठ जाएं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जैसे लिखा है कल इन्होंने कहा है कि जो आर्य है ना वो कश्मीर या हिमाचल क्षेत्र के हैं, हिमालय क्षेत्र के हैं। ठीक है, और जो इसमें लिखा है पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने कहा है जो ब्रह्मऋषि देश है वहाँ से हैं आर्य। कहाँ से? इनका जो मूल निवास है वो है ब्रह्मऋषि देश। ठीक है, उसके बाद लिखा है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। गाइस, एक मिनट। ओके, तो बीच बीच में देखना पड़ता है फ्रेंड्स की वीडियो चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो डॉक्टर जो है अविनाश चंद्र दास हैं, उन्होंने कहा है जो आर्य हैं वो सैंधव जो है सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं या वहाँ के जो है मूल निवासी हैं। फिर लिखा है डॉक्टर एस त्रिवेदी, इन्होंने कहा है देविका प्रदेश। और फिर है गार्डन चाइल्ड या नेहरिंग, इन्होंने कहा है दक्षिणी रशिया से यानी कि रूस से आए हुए हैं। मैक्स म्यूलर का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए हैं और अधिकतर जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है कि मध्य एशिया से आए हुए हैं, बहुत लोग यही मानते हैं। ठीक है, पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है ना, तो वही है कि इनका मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो आपको कुछ याद रखना है, जिसपे मैंने येलो लाइन कर रखी है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी आप नहीं याद रख पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन येलो वाले तो आपको रखने ही याद। ठीक है, और इसमें लिखा है स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं ये कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं। फिर हार्ट ऑफ पेनका, इनका मानना है कि ये जर्मनी से है। और जो है आपका गाइल्स, ओके, इनका मानना है कि हंगरी से। ठीक है, येलो वाले आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं? ब्रह्मऋषि देश, सप्त सैंधव प्रदेश, मध्य एशिया और उत्तरी ध्रुव। ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। और ये किसने कहा है ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब लिखा है वैदिक काल को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो वैदिक काल है उसको भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक आपका आता है एक आता है ऋग वैदिक काल होता है, इसी को आप बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, यानी कि ये होता है आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। ठीक है, मतलब 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई थी, तो उससे पहले का जो है ना उसको बोल दिया है ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल बोल दिया। अब जब 1000 बीसी में जो है लोहे की खोज हो जाती है उसके बाद हमने बोल दिया है अब उसके बाद के काल को हमने क्या कह दिया? उत्तर वैदिक काल कह दिया। यानी जो पहला तो हो गया ऋग वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल, दूसरा हो गया आपका उत्तर वैदिक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये कब से कब तक है? 1000 बीसी से 600 बीसी तक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा है ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है पूर्णतः क्या है, ऋग्वेद से ज्ञात होता है। मतलब हमारे पास 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो अगर आप बात करेंगे ऋग्वैदिक काल, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप ऋग्वेद पढ़िए, उसमें आपको ऋग्वैदिक काल का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी के 3 जो आगे के आएंगे उत्तरवैदिक काल में, उसकी जरूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या है, लोहे का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1000 BC तक लोहे की जानकारी नहीं थी लोगों को, ठीक है। लिखा है उत्तरवैदिक ग्रंथ में लोहे का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद को छोड़ दीजिए, बाकी के 3 जो आएंगे ना, उसमें आपको लोहे का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या है, अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों के बारे में बात करी गई है। अफगानिस्तान हम जानते हैं गाइस कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए कौन सी वो 4 नदियाँ हैं, एक हो गई क्रुमु, एक हो गई कुबा, गोमती और सुबास्तु, ठीक है। अभी इनके जो नाम है वो भी हम देखेंगे कि आज इनके नाम क्या है। क्रुमु, कुबा, गोमती और सुबास्तु का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ की नदियाँ हैं, अफगानिस्तान की नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की जो है 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन सी है, सरस्वती, ठीक है, एक हो गई विपाशा, एक हो गई पुरुषणी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री और फिर अस्कनी। यानी कि 7 ये याद रखनी है और 4 वो याद रखनी है, और इसके अलावा भी 1-2 आएगी, ठीक है। 1 या 2 आएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगी। तो आपको ये जो है ना 7, 8, 9, 10 कुछ 11-12 नदियाँ हैं, उसको याद रखना है। प्लस ये जो है वो उस टाइम के नाम थे, मतलब जो ऋग्वेद वैदिक पीरियड था या फिर उत्तर वैदिक पीरियड था, ठीक है। तो ये उस टाइम के, और जो उसका अभी का नाम है ना वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आगे आएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो है 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है उस वक्त, ठीक है। मतलब इनका उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही होंगी या लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए होंगे, गंगा यमुना तक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि इसमें कश्मीर की एक नदी है मृदुप्रधा का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जो है उल्लेख मिलता है। मतलब ये मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट नदी उस वक्त होगी शायद सिंधु नदी, क्योंकि इसका उल्लेख बहुत बार मिल रहा है, ठीक है। जबकि जो उनकी सबसे पवित्र नदी थी ना गाइस, वो थी आपकी सरस्वती नदी। देखिए सबसे अधिक बार जो उल्लेख मिल रहा है वो तो सिंधु का मिल रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी ना, जैसे आज के समय में हम बात करें तो गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, जिसको हम क्या बिल्कुल ऐसे भगवान की तरह मानते हैं, ठीक है। तो उस वक्त ऐसी थी सबसे पवित्र नदी, आज हम गंगा को कहते हैं, तब सरस्वती थी, ठीक है। उसके बाद लिखा है जिसे हम क्या बोलते थे, मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा, यानी नदियों में प्रमुख, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपकी सरस्वती नदी है उसको हम और क्या क्या कहते थे, ठीक है। क्या क्या कहते थे गाइस, मातेत्मा, देवेत्मा और नदीत्मा, ओके। आगे बढ़ते हैं। यानी सिंधु इंपॉर्टेंट थी और क्या है, सरस्वती इंपॉर्टेंट थी। फिर लिखा है सिंधु नदी को उसके जो है आर्थिक महत्व के कारण क्या बोलते थे, हिरण्यनी, ठीक है। किसको बोलते थे, आर्थिक महत्व। देखिए क्या बोलते हैं, किसी भी नदी का आर्थिक महत्व कब होता है, या तो आप यानी उससे आपको क्या है, कहीं ना कहीं से इनकम हो रही है, यानी कि पैसा मिला। जैसे आप कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करते हैं तो क्या होता है कि गाइस आपको सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो वो आप कहाँ से लेते हैं, नहरों से होती है, नदियों से होती है, आपकी वर्षा से होती है, यहाँ से होती है। तो एक तरीके से ये हो सकता है, या फिर आप क्या है समुद्र से आपका आर्थिक महत्व से कैसे मान सकते हैं, जैसे कि गाइस हम मछली पकड़ते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, हम वहाँ पे व्यापार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। आपको नदियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम कहते हैं कि आर्थिक महत्व, तो सबसे ज़्यादा सिंधु का था आर्थिक महत्व, और उसका नाम क्या, आर्थिक महत्व के कारण इसको बोलते थे हिरण्यनी, ठीक है। फिर लिखा है तथा इसके गिरने की जो जगह थी परावत, यानी कि अरब सागर बताइएगा। अभी भी देखिए सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में ही गिरती है। मतलब कहाँ से होकर पहले तो तिब्बत से होती हुई आती है, इंडिया में आती है, इंडिया के बाद यहाँ पाकिस्तान, और उसके बाद जाके अरब सागर में गिर जाती है। तब भी और अभी भी कोई चेंज नहीं है। फिर लिखा है जो गंगा यमुना के दोआब, कई दोआब क्या होता है, सपोज कि गंगा नदी है ये वाली, यहाँ से आके इसमें यमुना मिल जाती है, तो जो ये वाला बीच का क्षेत्र होता है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं दोआब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है ना, उसको हम बोलते हैं दोआब। तो गंगा यमुना के दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने क्या बोला, ब्रह्म ऋषि देश कहा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज कि यहाँ गंगा बह रही है, ठीक है, यहाँ से यमुना जो है आके ऐसे करके गंगा में मिल जाती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है वो दोआब है, गंगा यमुना दोआब, और इसको आर्यों ने क्या कहा, ब्रह्म ऋषि देश कहा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आर्यों ने हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, विंध्य आपका अधिकतर आप देखेंगे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आता है, तो हिमालय से लेकर विंध्य तक के का जो क्षेत्र था उसको इसने बोला, मतलब आर्यों ने क्या कहा, मध्य देश बोला। और फिर कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण जो उत्तर भारत था ना उसको क्या बोला, आर्यव्रत बोला। मतलब यहाँ 3 नाम आते हैं, ठीक है। एक तो जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र उसको हमने बोला, मतलब आर्यों ने बोला ब्रह्म ऋषि देश, और उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे जो है
विंध्य पर्वत तक क्या बोला, उसे बोला मध्य देश। और फिर जो गाइस तीसरा वाला है जो हमारा जो है आपका जो पूरा उत्तर भारत है उसको क्या बोला, आर्यव्रत बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 1400 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, 1400 बीसी के बोगज कोई मतलब एशिया माइनर के अभिलेख में, बोगज कोई ये नाम भी याद रखना है आपको, बोगज कोई एशिया माइनर। ठीक है, उसके अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवता, देखिए ऋग वैदिक काल, आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देवता मिलेंगे। फिर बोगज कोई अभिलेख है यानी कि एशिया माइनर में भी ऋग वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख होता है। तो कौन कौन से बोगज कोई अभिलेख में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख हो रहा है? एक हो रहा है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इधर जो प्राचीन नाम है नदियों के और इधर लिखा है आधुनिक नाम नदियों के। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके प्राचीन नाम है, मतलब उस टाइम क्या बोले जाते थे, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और आज जो आधुनिक नाम है उनके क्या बोला जाता है। जैसे इसमें लिखा है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी मतलब होता है आज आप देख रहे हैं चिनाब नदी, चिनाब बोलते हैं, चेनाब नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम था उस टाइम वो था अस्किनी। ठीक है, विपाशा यानी कि व्यास नदी, पुरुषनी यानी कि रावी नदी, ये सारी आप देखते हैं जो 5 नदियां हैं ऊपर ही जाती हैं, जम्मू कश्मीर से होते हुए ऐसे करके पाकिस्तान में जाती हैं, सिंध में मिलती, सिंधु नदी में मिलती हैं और उसके बाद जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। वितस्ता है आपकी झेलम नदी, कुबा। अब देखिए कुबा हमने कहा था अफगानिस्तान की नदी है, उसका नाम जो है काबुल है। ठीक है, ये अफगानिस्तान की नदी का नाम बता रहे हैं हम। एक थी ये भी क्रुमू भी अफगानिस्तान की थी, उसका नाम है कुर्रम। ठीक है, फिर एक है गोमती नदी, उसका नाम है गोमल। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास नदी है सुवास्तु यानी कि स्वात। ठीक है, फिर है सदा नीरा, सदा नीरा का आज नाम है गंडक। और फिर है सुतुद्री यानी कि सतलज, ये भी आपको पता है। ठीक है, उसके बाद है द्रष्टवती यानी कि घग्गर नदी। तो गाइस देखिए आज के नाम तो आई थिंक आप लोग को याद होंगे, कोई ऐसे नाम नहीं है जो आपने सुने ही नहीं हो, ये तो बहुत कॉमन नाम है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, यहाँ उसके प्राचीन नाम भी लिख दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप 1-2 बार 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात हमेशा बताऊँ, कोई भी चीज़ आपको एक बार में तो याद नहीं होने वाली, और मैं कहूँ 2 बार पढ़ने से भी याद नहीं होने वाली। कम से कम आप इस चीज़ को 3-4-5 बार पढ़ते रहेंगे तो बिना याद के याद होती है चीज़ें, बिना रटे याद होती हैं चीज़ें। ठीक है, फिर लिखा है वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं। वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं, श्रुति। तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब सुना हुआ। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था गाइस, लिखा बुक वो कम होती थी, तो लोग क्या होते थे, जैसे दादाजी होते थे अपने मतलब क्या होता था, पापा अपने बच्चे को, बच्चे अपने बच्चे को, बच्चे अपने, ऐसे करके कहानियाँ सुनाते जाते थे। ठीक है, वैसे ही होता था, गुरु अपने शिष्य को ऐसे करके आगे सुना रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो मतलब श्रुति का मतलब होता था सुना हुआ, अधिकतर ये होता था पहले के टाइम में। ठीक है, अब लिखा है कि भारतीय साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है। मतलब अगर आप सारे साहित्य की बात करें ना भारतीय साहित्यों में, तो सबसे प्राचीन जो है वेद है, मतलब इससे पुराना आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 4 होते हैं, एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। फिर से एक बार देखते हैं, आई थिंक ये सब तो आपको याद ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, फिर क्या लिखा है इसमें कि जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या बोलते हैं, वेद त्रयी यानी कि त्रयी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेद त्रयी किसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ अथर्ववेद को हटा दीजिए, बाकी के 3 वेद क्या होते हैं, वेद त्रयी होते हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपका वेद त्रयी है। फिर लिखा है प्रत्येक वेद के जो है 4 भाग होते हैं, मतलब वेदों के भी भाग होते हैं। जैसे एक होता है आपका संहिता, ये भी आपने सुना हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो सुना होगा, मैं ये नहीं कहती कि सारा सुना होगा, बट थोड़ा बहुत सुना होगा। तो एक हो गया जैसे संहिता हो गया, एक हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, एक हो गया आरण्यक, एक हो गया उपनिषद। कुछ नहीं सुना होगा तो आपने उपनिषद तो सुना ही होगा। ठीक है, ये जो है भाग होते हैं किसके, आपके वेदों के। क्या उपनिषद तो गाइस सब नहीं सुना होगा, मैं नहीं मान सकती कि किसी ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो कौन से 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे लिखा है ऋग्वेद में क्या, अब देखिए अब यहाँ से अब स्टार्ट होता है, यानी कि अब हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में और क्या यजुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहला इसमें लिखा है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या होते हैं, 10 मंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ी जो जहाँ जहाँ मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है उसको प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो इसमें लिखा है ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1028 क्या है, सूक्त हैं। ठीक है, 1028 जैसे श्लोक होते हैं ना वैसे ही, तो 1028 क्या होते हैं, इसमें सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला यहाँ पे कि 1017 सूक्त
साकल में, और 11 सूक्त जो है बालखिल्य में है। ठीक है, फिर उसके बाद ऋग्वेद में क्या है, 2 से 7, मतलब 10 मंडल है ना, तो उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मंडल है प्राचीन है। प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रथम मंडल। अब इसमें हर एक मंडल और उसके रचयिता के बारे में। तो गाइस थोड़ी गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है अभी। तो इसमें जो प्रथम मंडल है वो किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, तो वो है, ठीक है, तो इसके रचयिता है मधुच्छंदा, ठीक है, और दीर्घतमा आदि। और द्वितीय मंडल के हैं ग्रत्समद, गाइस सारे याद नहीं करने हैं। ठीक है, तृतीय मंडल के रचयिता कौन है, जैसे विश्वामित्र है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्थ मंडल है वामदेव है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, नाम भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। फिर फिफ्थ मंडल में है अत्रि। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना। ठीक है, आप इसको कैसे समझेंगे, जब आप इसके क्वेश्चंस देख लेंगे ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ा जा सकता है, किस पे कम ध्यान दिया जा सकता है। वैसे ही जो आपका छठा मंडल है वो है, उसके जो रचयिता है वो है भारद्वाज। फिर आपके 7वें मंडल वशिष्ठ, ये याद रखिएगा। 8वें मंडल में आपके हैं कर्ण या फिर आंगिरस, और जो नवा मंडल है वो है आंगिरस और काश्यप आदि। ठीक है, और 10वें मंडल में है तृत, इंद्राणी, सची, श्रद्धा। तो गाइस मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। एक आप विश्वामित्र का याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, और एक आप वशिष्ठ का याद रखिएगा, और ज़्यादा कुछ इतना नहीं भी याद रखेंगे ना तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऋग्वेद के 3 मंडल में जो कितने मंडल थे, 10। उसमें जो तीसरा मंडल है ना, थर्ड मंडल है, वो उसमें क्या है हमारे पास, जो बहुत हम लोग जानते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हम जानते हैं। तो जो तीसरा मंडल है ना, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मतलब अगर कोई कहे गायत्री मंत्र कहाँ लिखा हुआ है, तो वो ऋग्वेद में लिखा है, और उसमें भी तीसरे मंडल में लिखा है। ठीक है, और हमने अभी देखा तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे, विश्वामित्र थे। मैंने कहा था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, अब ये जो है सविता, सविता मतलब हो गया सूर्य देवता। ठीक है, मतलब गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, यानी कि सविता बोलते हैं उन्हें। ठीक है, सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है, और ये मंडल ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ठीक है, तीसरे मंडल में हमने पढ़ लिया। अब लिखा है ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने तीसरे मंडल में देखा गायत्री मंत्र, अब हम बात करेंगे 9वें मंडल में। उसमें क्या है कि उसमें जो है 114 मंत्र है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोम देवता हैं। ठीक है, उनको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल भी इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र वाला, और सोम देवता को नवा मंडल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब लिखा है प्रारंभ में हम 3 वर्णों, वर्ण मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे जो स्टार्टिंग की बात करें तो 3 वर्ण की बात होती थी। ठीक है, तो प्रारंभ में इसने लिखा है कि जो 3 वर्णों का के उल्लेख का पता चलता है। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्म जिसे हम आज ब्राह्मण कह दे रहे हैं, क्षत्र क्षत्रिय जिसे आज हम कहते हैं, वैश्य यानी कि वैश्य जिसे हम आज कह दे रहे हैं। तो 3 पहले थे। ठीक है, फिर इसके बाद कहा है कि जो शूद्र है ना, शूद्र शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख होता है वो कहाँ होता है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है वहाँ पे होता है। एंड जो हमने क्या कहा था, दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो है प्राचीनतम है, और जो पहला और गाइस जो 10वां मंडल है बिल्कुल नया है, आगे आया है। ठीक है, बाद में आया है। तो जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में गाइस, ठीक है, शूद्र शब्द आपको कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाला जो पुरोहित होता है, जो मंत्र पढ़ता है या कह लीजिए जो पूजा करवाता है, वो पुरोहित हुआ। तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते हैं होता। ऋग्वेद वाले को बोलते हैं होता। ठीक है, फिर इसके जो है कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। हमने कहा था जो वेद होते हैं ना उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, संहिता हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, ऐसे करके हमने कहा था 4 होते हैं। तो उसी में इसने कहा जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है गाइस, अभी तक में ऋग्वेद में हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। हमको बस एक ये भी याद रखना है कि जो पुरोहित होता था उसको हम बोलते थे होता, और उसके बाद 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि है ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, वैसे ही हम यजुर्वेद का भी पढ़ेंगे, सामवेद का भी पढ़ेंगे, और फिर अथर्ववेद का भी पढ़ेंगे। जब बार बार पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। पतंजलि के अनुसार जो है ऋग्वेद की क्या है, कितनी 21 शाखाएँ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनह शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनह शेप आख्यान का वर्णन मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक।
ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है ऋग्वेद। ठीक है, अब हम आते हैं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में क्या है, स्तोत्र मतलब और कर्मकांड वर्णित है। ठीक है, और फिर लिखा है ये जो वेद है ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की, ये गद्य में भी है और पद में भी है, दोनों में ही है। अब यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाला जो पुरोहित होता है, जैसे ऋग्वेद में हमने बात करी थी कौन होता है, होता, और यजुर्वेद में कौन होता है, अधर्व्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, ऋग्वेद में होता, यजुर्वेद में अधर्व्यू बोलते हैं। ठीक है, अधर्व्यू। अब इसने कहा यजुर्वेद की क्या है, दो शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद जो पद में भी है गद में भी है। ठीक है, दूसरा आपका होता है शुक्ल यजुर्वेद जो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, पद में है। ठीक है, हमने कहा यजुर्वेद दोनों जो वेद है वो गद पद दोनों में है। जिसमें हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, ये दोनों में है, गद पद दोनों में है। लेकिन जो दूसरा वाला है शुक्ल यजुर्वेद, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है, पद में है। जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है उसको बोलते हैं ईशोपनिषद। ठीक है, इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। मतलब इसमें यज्ञ वज्ञ की बात नहीं हुई है, याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं होकर क्या है, आपकी क्या है, आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल। फिर लिखा है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या है, कांड और फिर माध्यन दिन। ठीक है, तो लिखा है शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेयी भी कहते हैं। जो संहिता होती है, हमने कहा था वेदों के 4 भाग होते हैं, उसमें एक संहिता होती है, तो संहिता को क्या बोलते हैं, वाजस्नेयी कहते हैं। क्योंकि वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके क्या है, दृष्टा थे। और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक और मित्रायणी और कपिस्थल। गाइस ये फिलहाल क्वेश्चन नहीं आया है, आप पढ़िएगा। ठीक है, और अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो इसमें क्या है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें एक है शतपथ ब्राह्मण। और जो हमने ऋग्वेद में ब्राह्मण की बात करी थी, तो गाइस यहाँ पे हमने 2 ब्राह्मण ग्रंथ की बात करी थी, एक था ऐतरेय ब्राह्मण, एक हो गया कौशिकीय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय और कौशिकीय हो गया, इसमें हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण हो गया। और इसमें क्या मिलेगा, यानी कि यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा, पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलेगा, दूसरा जल प्लावन कथा मिलेगी, और पूर्व उर्वशी आख्यान मिलेगा, और चौथा है पुरुष मेध का वर्णन मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बार बार पढ़ेंगे तो अपना आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब तीसरा हमारा है सामवेद सॉरी। ठीक है, तो इसमें का साम का अर्थ होता है संगीत, यानी कि गाना, एक चीज़ हो गया। तो साम का जो अर्थ है क्या हो गया, संगीत या फिर गाना। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि जो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर क्या है, गाए जाने वाले जो मंत्र थे, मंत्र का संग्रह है। क्या सामवेद क्या है, यज्ञ होते थे उस वक्त क्या कुछ मंत्र जो है गाए जाते थे। ठीक है, उसका संग्रह क्या है आपका सामवेद। ठीक है, जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था, अब देखो उसमें था होता। ठीक है, फिर ऋग्वेद में होता था, और यजुर्वेद में आपका क्या था, अधर्व्यू था। और अब हम बात करेंगे जो इसमें गाता था वो कौन था, उद्गाता। देखिए गाता नाम से ही थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, उद्गाता। ठीक है, फिर सामवेद में कुल कितने छंद हैं, 1810, यानी कि 1810 छंद हैं, जिसमें से इसने कहा कि 75 को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो आपके कहाँ पे हैं, ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। मतलब जो 1810 छंद हैं उसमें से आप 75 नए हैं, बाकी सारे आपके ऋग्वेद के ही हैं। ठीक है, सामवेद की मुख्य शाखाएं क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं थी, कौथुमी, फिर है रायायणीय, और फिर है जामिनी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, अगर आप स्किप भी करेंगे चलेगा, पढ़ लीजिए बस एक बार। ठीक है, फिर लिखा है अथर्ववेद। ठीक है, चौथा आपका आ गया अथर्ववेद। तो इसने कहा अथर्ववेद जो है उसके मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, फिर अथर्ववेद में जो है मगध तथा अंग 2 जो है, मगध और अंग हम कहाँ पढ़ेंगे अभी, जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना, तो गाइस हम सारे देखेंगे कि कौन कौन से जनपद महाजनपद थे। ठीक है, उसी में एक आता है मगध आता है, एक अंग आता है, और ये दोनों कहाँ पे मिलेगा आपको, बंगाल में मिलेगा। जो अभी फिलहाल का वेस्ट बंगाल है ना, वो बिहार वहाँ पे मिलेगा, मतलब ये काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अथर्ववेद में जो इसने कहा कि जो मगध है और जो अंग है, सॉरी मगध और अंग है, वो दोनों क्या है आपके दूरस्थ प्रदेश हैं, मतलब बहुत दूर हैं करके। और जो सभा और समिति को क्या बोला, प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला। देखिए ये गाइस आगे भी आएगा, सभा समिति ये सब हम पढ़ेंगे दोबारा, मतलब आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने कहा जो सभा समिति है वो जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब अथर्ववेद में एक तो हमारा हो गया पुरोहित यानी कि ब्रह्मा, फिर दूसरा मगध अंग दूरस्थ प्रदेश, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां।
ठीक है। इसमें जो मनुष्य है उनके विचार, उनके विश्वास और उनके अंधविश्वास का वर्णन मिलता है, ठीक है। क्या क्या? विचार, विश्वास और अंधविश्वास, सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें। अथर्ववेद में 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, एक है पिप्पलाद और एक है शौनक, ठीक है। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसके तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे तो याद भी नहीं होगा, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद मिलता है, प्रसिद्ध संवाद, ये आपको कहाँ मिलेगा? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। फिर लिखा है कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 2 ऐसे मिल गए उपनिषद, आगे भी देखेंगे अभी। याज्ञवल्क्य और गार्गी का बृहदारण्यक उपनिषद और यम नचिकेता का कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, किसका? कृष्ण यजुर्वेद का, ठीक है। अब लिखा है सत्यमेव जयते शब्द जो है क्या है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडोपनिषद, ठीक है। फिर है अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका है गोपद ब्राह्मण है, ठीक है, ठीक है। ऋग्वेद का हमने कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा था? ऐतरेय एंड कौशिकी। फिर हम बात करेंगे यजुर्वेद का हमने कौन सा पढ़ा था? शतपथ ब्राह्मण। फिर हम सामवेद का यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे है, हम पढ़ेंगे। अथर्ववेद का हमने कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया? ये है गौपद ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है उपनिषद। अब उपनिषद क्या होता है? ठीक है, हमने कहा वेदों के भाग होते हैं 4, जिसमें से एक उपनिषद भी है, ठीक है। संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, और एक उपनिषद भी है, ठीक है। तो ये उपनिषद है। तो उपनिषद क्या होता है? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। किस पर? दर्शन पर आधारित। और इन्हें जो है क्या बोलते हैं? वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, 2 चीज़ अभी तक हमने पढ़ ली उपनिषद का, दर्शन पर आधारित है, इसे हम वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है उपनिषद, ओके, उपनिषद का अर्थ क्या है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ठीक है। मतलब शिष्य जो है गुरु के समीप बैठ रहा है, किस लिए बैठ रहा है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ रहा है, ठीक है। अब लिखा है उपनिषद में प्रथम बार जो है मोक्ष की चर्चा की गई। अगर आपसे कोई पूछे कि मोक्ष की चर्चा जो है कहाँ, मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ पे की गई है, तो वो आपकी की गई है उपनिषद में, ठीक है। फिर लिखा है ये जो शब्द है श्वेताश्वर, ठीक है, या अभी देखेंगे, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। कौन सा शब्द? मोक्ष, ठीक है। इसने कहा मोक्ष की जो सबसे पहले मोक्ष वर्ड कहाँ आया, कहाँ मिला है आपको? उपनिषद में मिला है, और वो भी श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है, ठीक है। अब इसमें लिखा है वेदांग, वेदांग की संख्या, ठीक है, ये अलग चीज़ है, उपनिषद वो हो गया। अब हम बात करेंगे वेदांग। तो वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गाइस, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस चक्कर में। तो 6 वेदांग हैं। एक हो गया आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब इसमें लिखा है सुल्व सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पुराणों की जो संख्या है 18 पुराण है टोटल। हम जानते हैं ना कि कितने पुराण होते हैं, हमें पता है 18। देखिए सब लोग सारे पुराण तो नहीं जानते, जो हमने बहुत ज़्यादा सुने, जैसे आपने मत्स्य पुराण सुना होगा, ठीक है। आपने मे बी गरुड़ पुराण सुना हो, विष्णु पुराण तो गाइस मुझे लगता है सभी ने सुना है, ठीक है। वैसे करके जो पुराण होते हैं ना वो 18 हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, फिर है भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, फिर है बृहत वेवर्त, और फिर है ब्रह्म पुराण, फिर है वामन पुराण, फिर है वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नादर, पदम, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद पुराण। गाइस ये सारे पुराण हैं, सारे याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। फिर लिखा है इसकी जो रचना है किसने करी है? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पितृ कौन है? उग्रश्रवा द्वारा की गई है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है उग्रश्रवा, इनके द्वारा की गई है। तो इसमें भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। किसके राजाओं का? कलयुग के राजाओं का विवरण मिलेगा आपको पुराणों में। फिर लिखा है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन, ये हम जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में, ठीक है। में समुद्र मंथन हेतु जो है मथानी के रूप में देखिए मंदराचल पर्वत था, ठीक है। जो हमारे पास देखिए क्या क्या था, एक पर्वत था, उसके नीचे कोई आधार था, ठीक है, और इसको खींचने के लिए ऐसे करके कोई एक रस्सी थी, ठीक है। ये तो होता है मंथन करने के लिए। तो जो पर्वत था ना वो कौन सा पर्वत था? मंदराचल पर्वत, ठीक है। और रस्सी के रूप में सर्प था,
सर्पों के राजा थे जिसका नाम था वासुकी। याद रखिएगा, पर्वत मंदराचल जिससे मथ रहे थे समुद्र को, समुद्र मंथन में। और जो सर्प था, मतलब होता है ना एक रस्सी एक इधर से खींची जा रही है एक इधर से खींची जा रही है, वो एक सर्प थे, सर्पों के राजा थे इनफैक्ट। ठीक है, उनका नाम था वासुकी। और एक जो बेस होना चाहिए था ना, आधार जिसपे पर्वत रखा हुआ था, वो थे विष्णु का कुर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। एक कछुआ, कुर्मावतार एक कछुआ का अवतार था। कुर्मावतार किनका था? विष्णु का। उसके उनके ऊपर क्या है? मंदराचल पर्वत था। और उसको घुमाने के लिए हमारे पास वासुकी एक सर्प थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? समुद्र मंथन हो रहा है। ठीक है, अब इसने लिखा है कि उस समय क्या था? 5 जन थे, मतलब 5 जन थे। तो जन, बहुत सारे जन मिलके जनपद बनते हैं। जैसे कहते हैं ना गांव, गांव के बाद हम कहते हैं जिला, जिले के बाद हम कहते हैं राज्य, राज्य के बाद हम कहते हैं देश, ऐसे करके। तो जन, जन के बाद महाजनपद, तो जन छोटा हो गया ना। ठीक है, तो 5 जन की बात हो रही थी। कौन कौन से थे वो 5 जन? एक थे अनु, द्रहु, पुरु, यदु, तुर्वस। ठीक है, ये थे 5 जन। ठीक है, जन के जो अधिपति होते थे ना, उनको बोलते थे राजा। उस वक्त सबसे ऊंचा जो होता था वो जन ही होता था, सबसे बड़ा, बड़े लेवल पे होता था वो जन होता था। और उसके जो अधिपति होते थे वो होते थे राजा। ठीक है, एक होता था कुलप। कुलप मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटी इकाई होती थी ना गाइस, वो होती थी परिवार, यानी कि कुल, कुल भी कह लीजिए, परिवार भी कह लीजिए। तो उसका जो मुखिया होता था ना, वो होता था कुलप। ठीक है, हम कहते हैं परिवार भी कह सकते हैं आप, और कुल भी कह सकते हैं। तो इसका जो मुखिया हो गया वो क्या हो गया? कुल का कुलप हो गया। तो वो कौन होता था? पिता हो सकता था, बड़ा भाई हो सकता था। ठीक है, अब परिवार के बाद आता था ग्राम, तो ग्राम का मुखिया हो गया ग्रामणी। ठीक है, उसके बाद आता था विष, और विष का मुखिया हो गया विषपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है 10 राग के 10 राग युद्ध, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसमें मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है कि 2 टीम होती हैं। ठीक है, अब हम उन टीमों के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो लिखा है इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष पर क्या होते हैं? आर्य भी हैं और अनार्य भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, और ये युद्ध जो है पुरुषणी नदी, यानी कि जो आज हम जिसको कहते हैं रावी नदी, ठीक है, उसके तट पर होता है। ठीक है, अब 10 राग युद्ध जो है, भरतों के राजा थे सुदास। ठीक है, उनके और 10 राजाओं के संग होता है एक। तो मतलब एक साइड तो जो भरत के राजा थे, भरतों के राजा थे सुदास, वो हैं। और दूसरी साइड 10 राजाओं का एक संग है, मतलब 10 राजा हैं, उनकी पूरी टीम है, चल रही है, मतलब उनकी पूरी सेना चल रही है। और वो 10 राजा में क्या थे? 5 जन के तो थे ही थे। ठीक है, उसके बाद है जो है 5 लघु जनजातियाँ। कौन कौन सी? अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषाणिन। ठीक है गाइस, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि कौन कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि जो ये युद्ध है उसमें जो है सुदास की विजय हुई। ठीक है, यानी कि जो भरतों के राजा थे सुदास, जो अकेले थे ना, उनकी विजय होती है। और सुदास के जो पुरोहित थे वो थे आपके वशिष्ठ। और इससे पहले जो उनके पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र, जिन्होंने ये युद्ध करवाया था, जिन्होंने 10 जो राजाएं हैं उनको मिलाया था। ठीक है, यही होता है कि वो अपने पुरोहित को बदल देते हैं। पहले विश्वामित्र थे और उसके बाद ये अपने पुरोहित को बदल के किसको रख देते हैं? वशिष्ठ को रख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है ऋग्वैदिक युग में राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं होता था। ठीक है, यानी कि जो भूमि होती थी ना, राज्य की, उनके राज्य की या उनके जन की जो भूमि होती है, उसका स्वामी राजा नहीं होता था। ठीक है, वे जो है प्रधानता युद्ध में जो जन का नेता होता था। ठीक है, अब इसने कहा विदत। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सभा और समिति को क्या बोला था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो अब हम वही पढ़ेंगे, सभा क्या है, समिति क्या है, विदत क्या है। तो उसमें एक विदत आ गया। ठीक है, जैसे सभा, समिति, विदत, जैसे हम देखते हैं ना आज है लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे करके होती हैं सभाएं, होती हैं, वैसी है कुछ विदत। ठीक है, तो गाइस, तो इसमें लिखा है जो विदत है आर्यों की क्या होती थी? प्राचीन संस्था होती थी। ठीक है, अब इसमें लिखा है ऋग्वेद में जो है पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित हम जानते हैं यज्ञ और ये जो पूजा पाठ करवाते हैं। सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख होता था। फिर है पुरोहित युद्ध के समय जो है राजा के साथ जाता था। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्पर्श यानी कि गुप्तचर होते थे, दूत होते थे, नामक भी कर्मचारी का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वैदिक युग में। ठीक है, फिर लिखा है कि जो है ऋग्वैदिक समाज की छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार या कुल होती थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कुल और परिवार जो सबसे छोटी इकाई होती थी और उसका जो प्रमुख होता था वो होता था कुलपति। ठीक है, परिवार के लिए ग्रह शब्द का जो है ग्रह शब्द का यूज़ होता था, यानी कि प्रयुक्त किया जाता था। और ऋग्वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो मेल थे ना, उनका वर्चस्व ज़्यादा था पुरुषों का। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो वरुण सूक्त है।
के सुनह शापा आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। वरुण सूक्त है सुना शापा, उनके आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपने पुत्र को बेच सकता था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। मतलब जो हम कहते हैं ना, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये सब चीज़ें नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था प्रारंभ में, ऐसा ये सब कुछ भी नहीं था। तो ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है ना, वो रंग के अर्थ में था और कहीं कहीं व्यवसाय का जो चयन करते थे ना, उसके अर्थ में था। यानी उनके रंग प्लस उनका जो व्यवसाय है, कौन सा व्यवसाय कौन कर रहा है, उस हिसाब से। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, तो वो हो जाता था ब्राह्मण। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने गांव को बचाने के लिए सेना में है, तो वो हो जाता था क्षत्रिय। व्यापार करने वाला वैश्य। तो इस तरह से था, ठीक है। तो मतलब एक ही परिवार में मान लीजिए कि अगर 4 तरीके का जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो अलग अलग वर्ण के ही माने जाएंगे। मतलब एक ही परिवार में अगर बेटा जो है पूजा पाठ कर रहा है या करवा रहा है, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, ठीक है। अगर बेटी मान लीजिए या पिता जो है व्यवसाय कर रहा है, तो वो वैश्य माना जाएगा। अगर कोई एक बेटा है, वो क्षत्रिय माना जा सकता है। तो इस तरह से मतलब एक ही परिवार में क्या है, अलग अलग वर्ण हो सकते थे उस टाइम में, क्योंकि ये वर्ण जो थे रंग के लिए थे और व्यवसाय के लिए थे। अब इसमें लिखा है जो 10वां मंडल है, हमने पढ़ा था, जो 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, उसमें शूद्र शब्द आया था सबसे पहले। और हम जानते हैं कि 10वां मंडल नवीनतम मंडल था ऋग्वेद का। जो है आपका प्राचीनतम मंडल कौन सा था, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 2 to 7 जो था वो आपका प्राचीनतम मंडल था। अब लिखा है इसमें एक विराट पुरुष की बात की गई है। तो जो विराट पुरुष है, उसकी विराट पुरुष के जो मुख है, मुख से इसने कहा ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघों से यानी उरु से जो है वैश्य, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मुख, भुजा, जांघ और पैरों से कुछ ना कुछ हो गए, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। फिर इसमें लिखा है गोत्र। आज भी हम गोत्र सुनते हैं, ठीक है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। फिर लिखा है गोत्र शब्द का मूल अर्थ है, क्या है, गोष्ठ, अथवा वह स्थान जहाँ जो समूचा कुल है उसका गोधन पाला जाता था, गोधन, ओके। फिर लिखा है परंतु बाद में क्या होता है। अब बाद में गोत्र क्या हो गया, बाद में इसका जो अर्थ है एक ही मूल पुरुष को, एक मूल पुरुष है, उससे उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। तभी हम आज क्या करते हैं, जब शादी विवाह का मौका होता है, तो जब हम कुंडली देखते हैं तो हम कहते हैं सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो माना जाता है, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न जो लोग हैं, मतलब बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, बच्चे बच्चे ऐसे करके, ठीक है, तो उनका पूरा एक समुदाय है। तो एक ही गोत्र में ऑलमोस्ट मान लीजिए सब रिलेटिव ही होंगे, भाई बहन होंगे, कुछ चाचा भतीजे, ये सब। तो उसमें विवाह आज हम क्या देखते हैं कि गोत्र में, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। अब इसने लिखा है प्रथा की संस्था जो है, प्रथा की संस्था आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रथा की स्थापना, ठीक है। अब आर्यों द्वारा अनार्यों को कहे गए विभिन्न नाम, मतलब आर्य जो थे वो अनार्यों को विभिन्न नामों से पुकारते थे। देखते हैं क्या। तो ये भी बहुत आसान है, नाम से आप समझ सकते हैं कि उसका हिंदी में मतलब क्या हो सकता है। देखिए लिखा है अब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण जो है वेदों को मानते थे, और अब्राह्मण जो होंगे वो वेदों को ना मानने वाले होंगे। अयज्वन, देखो यज्ञ से यज्ञ आप समझ रहे होंगे, ठीक है, यानी कि यज्ञ को ना करने वाले। फिर अनास, अनास मतलब नास मीन्स नाक, बिना नाक वाले। अनासह, सॉरी नासह है, संस्कृत में है अनासा, नासह मतलब हो गया नाक, तो बिना नाक वाले। और फिर लिखा है अदेव्यु, देव मतलब देवता, तो देवताओं को ना मानने वाले। अव्रत, व्रत से तो व्रत आप समझ रहे हैं, यानी कि वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले। फिर लिखा है मृदवाक, मृदवाक मधुवाड़ी ऐसा कुछ, तो मृदवाक ऐसा कुछ, कटुवाड़ी वाले, ठीक है। ये जो है आर्य लोग थे ना, वो अनार्यों को बोलते थे, ये सब बोलते थे, ये सब नामों से बुलाते थे। फिर लिखा है जो सतपथ ब्राह्मण है, तो सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पति को पत्नी की अर्धांगिनी, अगर ये कहा जाए कि जो अर्धांगिनी वाला जो वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो सतपथ ब्राह्मण से आ रहा है। ऋग्वेद में जयदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। जयदस्तम कहा है ऋग्वेद में पत्नी को, यानी कि पत्नी ही ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया पत्नी को। कन्या के विवाद के विदाई के समय जो उपहार या जो द्रव्य दिए जाते थे उसको बोलते थे वध,
वहतु, ठीक है। यानी आज जो हम कहते हैं डॉरी यानी कि डाउरी कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं क्या बोलते हैं दहेज, या आप कह सकते हैं कि गिफ्ट्स दिए जाते हैं आज, ठीक है, उसको वहतु कहा जाता था उस समय, ठीक है। तो दहेज वहेज मत समझिएगा इस, ठीक है। अब लिखा है स्त्रियों में पुनर्विवाह या नियोग प्रथा, यानी कि अलग हो जाना, बिछड़ चला जाना, छोड़ के चले जाना, तो ये सारी चीज़ें प्रचलित थी। मतलब पुनर्विवाह भी था, यानी कि किसी स्त्री का पति नहीं है तो वो दूसरा विवाह कर सकती थी, या नियोग प्रथा भी थी, ऐसा समझिए तलाक, ठीक है। अब नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान है उसको बोलते थे क्षेत्रज, ठीक है। अब समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा की बात करी जाए तो वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी, मतलब जो शादी नहीं करती थी, उसको बोलते थे अमाजू। देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे याद करिएगा। अब लिखा है ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा और अपाला आदि स्त्रियाँ जो है शिक्षित थी और जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। अब लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि जो थे उनकी वाइफ थी, यानी कि पत्नी थी, ठीक है। तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये 4 जो लेडीज़ के नाम है ना, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा और अपाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर नाम आपको लिखने को आ सकते हैं जब आप स्त्रियों की स्थिति की बात करेंगे प्राचीन काल से लेकर अब तक के, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं कि जब ऋग्वैदिक काल था तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, तो उस समय बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी थी जिन्होंने ऋग्वेद में भी मंत्रों की रचना करी है, ठीक है। तो उसमें ये 4 नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप दिखाएंगे कि उसके बाद स्त्रियों की दशा गिरती गई, मतलब यहाँ पे जो है आप मेंस में भी आप जब क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है जो आर्य थे ना, देखो जो वैदिक काल है वो आर्यों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो आर्य थे वो क्या थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी, दोनों प्रकार का भोजन करते थे, ठीक है। और भोजन में क्या दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। फिर दूध में पकी हुई खीर, यानी कि उसको बोलते थे शीर पाक कोंदन, ठीक है, पकी हुई खीर, ठीक है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था, ठीक है। तो ये सारे क्या खाते थे इन सब चीज़ों का। ऋग्वैदिक काल में जो है 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। कौन कौन सा, नीवी, वासस और अधिवासस, ठीक है। नीवी यानी कि कमर के नीचे पहनने वाला, वासस कमर के ऊपर पहनने वाला होगा, अधिवासस यानी कि कोई चादर या ओढ़ने वाला कुछ, ठीक है। अब इसमें लिखा है स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, यही हड़प्पा में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। अब लिखा है ऋग्वैदिक आर्य जो थे आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना भी उनके जो है मनोरंजन का साधन था। रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा, ठीक है। फिर लिखा है वाद्यों में झांझ, मंजरे, फिर है दुंदुभी, और फिर है करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब वाद्य यंत्र यानी कि जो बजाने वाले होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनका नाम लिखा है ये, ठीक है। आर्यों की सांस्कृतिक मूलतः जो है ग्रामीण थी, मतलब जो आर्य थे ना, संस्कृति मूलतः जो थी ग्रामीण थी। हमने एक बार पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में कि जो हड़प्पाई सभ्यता थी वो आपकी नगरीय थी, और जो वैदिक सभ्यता आई ना वो गाइस क्या हो गई, ग्रामीण हो गई। मतलब यहाँ पे कुछ डाउनफॉल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कृषि एवं पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था, कृषि और पशुपालन। फिर लिखा है ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख क्या है, बहुत कम है। मतलब जो ऋग्वेद में हम बात करें तो पशुपालन ज़्यादा है, पशुपालन की तुलना में जो कृषि का उल्लेख कम है, मतलब पशुपालन ज़्यादा हो रहा है, कृषि कम हो रही है। ऋग्वेद में मात्र जो है 24 मंत्रों में ही जो है कृषि का उल्लेख मिलता है, 24 मंत्र, यानी पशुपालन ज़्यादा हो रहा होगा, कृषि कम हो रही होगी। अब लिखा है उर्वरा यानी कि क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को कहते हैं। मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उसको उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। अब बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे, ठीक है। खेती में करते हैं ना, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, तो लोग जानते थे ये सारी चीज़ें। अब ऋग्वेद में जो है ये लिखा है कुलिया यानी कि नहर, कूप, अवट यानी कि खोद कर बनाए गए गड्ढे, फिर है अश्म चक्र यानी कि रहट की चरखी इत्यादि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे लिखेंगे ऋग्वैदिक समाज में क्या है, व्यवसाय क्या है, आनुवंशिक नहीं थे,
ठीक है, मतलब व्यवसाय ऐसा नहीं था जो जो व्यवसाय पिता कर रहा है वही फिर आगे पुत्र को दे दिया जा रहा है, पुत्र से उसके पुत्र को, ऐसे करके आगे। ये आनुवांशिक नहीं थे, आप चाहो तो बदल सकते हैं। ऋग्वेद में जो है तक्षा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी कि जुलाहे, और कर्मा यानी कि धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य जो है स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और जो गंधार प्रदेश है सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। देखिए सिंध अभी फिलहाल में कहाँ पे गाइस, सिंध है हमारा पाकिस्तान में अभी, सिंध प्रांत जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता भी है, ठीक है, मतलब हड़प्पा स्थल मिला है हड़प्पा सभ्यता का। फिर गंधार का है गाइस, गंधार भी इस वक्त जो है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए जो है विख्यात थे ये। अब लिखा है व्यापार जो है अदल बदल प्रणाली पर आधारित था, मतलब वस्तु विनिमय कह सकते हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में हम क्या यूज़ करते थे, निष्क का उल्लेख हुआ है, ठीक है। अब व्यापार वाणिज्य जो प्रधानतः जो पणी वर्ग के लोग करते थे, यानी कि व्यापार वाणिज्य कौन करते थे, पणी लोग करते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य जो है लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से कब परिचित हुए हैं लोग, 1000 BC के बाद, ठीक है, 1000 BC के बाद से, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल जो है 1500 BC से कहाँ तक है, 1000 BC तक है। और 1000 BC के बाद लोहे की मतलब लोहे का उल्लेख होना स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ तक तो ऋग्वेद नहीं था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल नहीं था। इसने कहा कुछ वस्त्र है, जैसे निवी क्या होता है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है। वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला, और फिर अधिवासस क्या होता है, ऊपर से धारण किए जाने वाला क्या है, चादर या ओढ़नी कहते हैं इसको। फिर तक्षा मतलब होता है बढ़ई, और कर्मा मतलब होता है धातु कर्म करने वाला। फिर होता है व्यकनाट मतलब होता है सूदखोर, और अरित्र मतलब होता है पतवार, और अरित्र मतलब होता है नाविक। फिर लिखा है वैदिक साहित्य, गाइस एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। मतलब बहुदेववाद का मतलब देवता है एक से ज़्यादा, तो बहुदेव हो गए, ठीक है। और इसमें जो अभी जो मैंने पढ़ा कि जो सबसे प्राचीनतम है वो आपका ऋग्वेद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है, ठीक है। अब लिखा है यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या क्या है, 3 बताई गई है, वैसे 3 नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि जो यास्क के निरुक्त के अनुसार कितनी बताई गई है, ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 3 बताई गई है, 3 नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, एक अन्य स्थल पर जो है प्राप्त लोक में जो है 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 33 बताई गई है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कितनी, एक जगह 3 बताई गई है, एक जगह 33 बताई गई, तो इम्पोर्टेंट वाला जो है ना वो 33 है, ठीक है। तो 33 देवी देवता हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है। जैसे एक है हमारे पास यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के देवता, एक हो गए हमारे आकाश के देवता, एक हो गए अंतरिक्ष के देवता। जो 33 देवी देवता है ना, उनको हमने जो है बांट दिया है, इन 3 वर्गों में बांट दिया है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से देवता कहाँ के हैं। मतलब अगर हम बात करें पृथ्वी के देवता, तो वो कौन से है, आपका पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये आपके पृथ्वी के देवता हैं। देखिए पृथ्वी के देवता में पृथ्वी आ गए, ठीक है। अब पृथ्वी पर रखकर आप क्या जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं। और 2 आप मान लीजिए डेज के नेम, एक बृहस्पतिवार और एक हो गया सोमवार, याद करने के लिए बस, ठीक है। अब हम बात करेंगे आकाश की, ठीक है। अंतरिक्ष देख लेते हैं, अंतरिक्ष में कौन कौन है। अंतरिक्ष में है इंद्र देवता हैं, ठीक है। पर्जन्य है आपका, रुद्र है, आप है, वायु है, वात है। गाइस ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे इतनी जल्दी याद नहीं होने वाले, ठीक है। आकाश के देवता में कौन है, वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, धौ और अश्विन, ये आपके हो गए आकाश के देवता। 3 पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, गौ, अश्विन। फिर अंतरिक्ष के देवता है इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु और वात। अब इसमें लिखा है जो इंद्र के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे इंद्र, फर्स्ट नंबर पे आते थे इंद्र, ठीक है। तो इंद्र जो है विश्व के क्या थे, स्वामी कहा जाता था इंद्र को, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता, पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला, ठीक है, तोड़ फोड़ करते थे। अब जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक जो सूक्त हैं, यानी कि जो मंत्र हैं, यानी कि 250 मंत्र किसको समर्पित हैं, इंद्र को, सबसे ज़्यादा इन्हीं को समर्पित है। इसलिए हमने कहा भैया इनका जो औहदा है ना वो सबसे ज़्यादा होगा देवताओं में भी, ठीक है। तो इंद्र को जो है आर्यों का
आर्यों का युद्ध नेता या वर्षा का देवता भी कहते थे। गाइस ये सब याद रखिएगा कि इंद्र को क्या क्या कहा जाता था। तो इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था, पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला, सबसे ज़्यादा मंत्र इनके लिए है 250 ऋग्वेद में। और फिर आर्यों का युद्ध नेता कहा जाता था इंद्र को, और वर्षा का देवता भी किसको कहा जाता था, इंद्र को कहा जाता था। इंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते थे इंद्र के बाद अग्नि। ठीक है, तो अग्नि गाइस हमने कहाँ पढ़ा था, ये पृथ्वी के देवता थे, और जो इंद्र थे वो अंतरिक्ष के देवता थे, इसलिए याद रखना है ये। तो अग्नि के लिए जो सूक्त हैं ऋग्वेद में वो कितने हैं, 200। इंद्र के लिए कितने थे, 250। तो वही इस काल के जो है दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। फिर ऋग्वेदिक देवताओं में वरुण तीसरे नंबर पे आ गए। वरुण, तो वरुण को क्या बोलते थे, ये थे समुद्र के देवता। ठीक है, ऋतुओं का नियामक। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। समुद्र ऋतु नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। तो इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता था, ऋतस्य गोपा। क्या, ऋतस्य गोपा। समुद्र, ऋतु, नैतिक व्यवस्था, ऋतस्य गोपा। फिर ईरान में वरुण को क्या बोला जाता था, ईरान के कुछ लेख मिले हैं उसमें वरुण को बोलते थे अहुर मजदा, और यूरान में क्या बोलते थे, आपका ओरनोज बोला जाता था। वरुण को अहुर मजदा और ओरनोज, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है हमने कहा था उसमें 114 मंत्र हैं जो कि सोम देवता को समर्पित है। अब आइए देखते हैं सोम किसके देवता हैं। अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी के, हमने कहा था पृथ्वी के देवता में पृथ्वी आ गए, पृथ्वी पर अग्नि जलती है, और 2 डेज याद रखने हैं, बृहस्पतिवार सोमवार। तो सोम आपके पृथ्वी के देवता हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये लिखा है जो 9वां मंडल है ना आपका, तो वो उसमें जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल, 10 मंडल थे जिसमें से 9वां मंडल क्या है आपका, सोम को समर्पित है। ठीक है, 114 मंत्र हैं इनके लिए। फिर लिखा है वनस्पति औषधि के जो देवता हैं उनका नाम है पूषण। ठीक है, और इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा जो वनस्पति है और जो औषधि हैं, देखिए औषधियाँ जो है वनस्पतियों से ही मिलती है, तो वनस्पति औषधि के जो देवता हैं वो है पूषण, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जंगल की जो देवी है वो है अरण्यानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। जबकि ज्ञान की देवी को बोला गया है सरस्वती, जो कि आज भी हैं। ठीक है, हम जानते हैं। तो जो जंगल की देवी हैं वो है अरण्यानी, ज्ञान की देवी हम जानते हैं सरस्वती हैं, और जो आपकी औषधि या वनस्पति के देवता है वो है आपके पूषण। ठीक है, नवम मंडल आपका सोमदेव के लिए है, सोम देवता के लिए है, और जो है वरुण उनको अहुर मजदा भी कहा गया है और नोज भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, गाइस एक्चुअली क्या है कि जो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसकी लेंथ। ठीक है, यहाँ पे जो है गाइस एक चीज़ है, अच्छी चीज़ हो गई कि यहाँ पे जो ऋग्वैदिक पीरियड है ना वो समाप्त हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, देखिए ऋग्वैदिक का पीरियड था 1500 BC से लेकर 1000 BC तक हो गया, कंप्लीट हो गया। ऋग्वैदिक काल जो है यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो गाइस ये जो वीडियो है ना उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई, तो एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं इस पार्ट को। अब जो आगे उत्तर वैदिक काल हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं। और गाइस जितना हो सके क्या है मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 होगा इसी का। तो देखते हैं कितने पार्ट में ख़त्म होता है। एक्चुअली बड़े हो जाते हैं ना चैप्टर, तो पार्ट्स बन जाते हैं। मैं कोशिश भी करूँ कि छोटे रहे बट हो नहीं पाता। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।